हरे कृष्णा। बहुत बार हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि आप लोग नाम जप का, नाम संकीर्तन का इतना प्रचार करते, आखिर है क्या इस नाम जप में? नाम में क्या है? नाम जपने से होता क्या है? ये कैसी साधना है? साधना का अर्थ तो होता है आत्म निग्रह, मनो निग्रह, नियंत्रण, संतुलन, शालीनता, शांत चित होना, संयमित होना साधना है। सतर्क होने को साधना कहते हैं। साधना मतलब अर्पण, समर्पण, ध्यान, तपस्या, योग और अभ्यास, यह सब साधना है। नाम जप कैसी साधना है? उनका उत्तर देने के लिए मैं उन संस्मरणों का सिमरन करने लगी जो मैंने अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरु जनों के श्री मुख से सुने हैं। क्योंकि यहाँ पर बात किसी साधारण व्यक्ति के नाम की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के नामों की हो रही है। भगवान के नाम में है क्या? तो यदि शास्त्रों से हम देखें तो शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे अनेक उदाहरणों से कि कृष्ण का नाम क्या नहीं कर सकता। कृष्ण का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, यह बताने में कोई भी सक्षम नहीं, समर्थ नहीं। नारद जी जो पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन एक दासी पुत्र थे, साधु संग और भगवान नाम के जप के प्रभाव से वो आगे चलकर देव ऋषि नारद बन गए। परंतु भगवान नाम की इतनी ही महिमा नहीं है। केवल एक बार शुद्ध हृदय से नाम लेने पर अजामिल के जीवन की तो दिशा ही बदल गई थी। नाम और मंत्र जप की महिमा तो देखिए, उस तो कोई बयान ही नहीं कर सकता, कोई बताने में सक्षम ही नहीं। लेकिन आज हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जीवन में सर्वाधिक प्रेम करते हैं। देखिए, सिर्फ सोचें, आपको किसी को बताना नहीं है। आप ये सोचें कि आप उससे प्रेम क्यों करते हैं। देखिए, साधारणतः हम उस व्यक्ति की खूबसूरती से, सुंदरता से आकृष्ट होते हैं, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से, उसके आकर्षण से, उसके व्यक्तित्व से, या हम उसके किसी कार्य के बारे में सुनते हैं तो हम उसके तरफ खींचते हैं। फिर उन कार्यों के द्वारा हमें उनके गुणों का पता चलता है, जैसे कि वह कितना दानी है, उसने हॉस्पिटल्स बनाने के लिए क्या क्या किया है। तो कार्यों से हमें उसके गुणों का पता चलता है। और जब हम बार बार उसके गुणों के विषय में सुनते रहते हैं तो फिर हमें उस व्यक्ति से, देखिए, हम मिलना चाहते हैं कि कौन है, और तब यह जानना चाहते हैं कि क्या है उसका नाम, नाम क्या है इनका, है कौन ये? अच्छा, मिस्टर एक्स वाई सेड। और अब अगली बार जब कोई भी आपके सामने उसका नाम लेता है तो आपके सामने आंखें बंद करते ही सबसे पहले जो चीज आती है वो है उसका रूप। और फिर उसे देखते ही उसके सारे सुंदर गुणों का सिमरन हो आता है, जिससे आपका हृदय उसके प्रति भाव से बढ़ जाता है। तो आपको कैसे पता चला कि उसके अंदर इतने सुंदर गुण हैं? उसके द्वारा किए गए कार्यों से। तो इस तरीके से नाम वो पासवर्ड बन जाता है जो उस व्यक्ति की पूरी फाइल को ही खोल देता है। उसका रूप कैसा है, गुण क्या है, और उसने क्या क्या कार्य किए हैं। अर्थात नाम, रूप, गुण और लीला, यानी सीधे सीधे और आसानी से भगवान के पवित्र नामों का जप करने से आप भगवान के संग में रहते हैं। और इस तरीके से वो भगवान जो सृष्टि के रचयिता, शक्ति है सबसे बड़ी,
जो अनंत ब्रह्मांडों के कण कण में अदृश्य रूप में निवास करते हैं, जो हमारे भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं, जो काली अंधेरी रात में काली चींटी को देख लेते हैं, जो सूर्य की किरणों को रास्ता दिखाया करते हैं, तो उस अनंत शक्ति के प्रति प्रेम और विश्वास जितना अधिक होगा, उतना ही उनकी उपस्थिति को अपने अंग संग महसूस किया जा सकता है। और उस सर्वशक्तिशाली उनके संग से हम भी धीरे धीरे आत्म निग्रह कर पाएंगे, नियंत्रण में रहकर संतुलन से जीना सीख जाएंगे। व्यवहार में शालीनता और हृदय में शांति आ जाएगी। मन संयमित और बुद्धि प्रखर और सतर्क हो जाएगी। तब उन श्री भगवान के श्री चरणों में जीवन समर्पण कर ध्यान करने से ये जीवन तपस्या बन जाएगा। और इस तरीके से सदैव उनका नाम जप करने से, इस भक्ति योग से, इसका सदैव अभ्यास करने से ये जीवन बहुत ही सरलता से देखते ही देखते सफल हो जाएगा। इसीलिए अगली अगली बार को यदि आपसे पूछे कि नाम में है क्या, तो कहिएगा सब कुछ है नाम में, सब कुछ कृष्ण नाम में ही है। ये प्रश्न देखिए किया जाता है कि हमारे पास तो शांति ही नहीं, हम बहुत विचलित होते हैं, हमारा मन बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए अक्सर ये प्रश्न हमसे किए जाते हैं, तो हम आप सबको यही बोलेंगे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करके देखें, आपका मन शांत हो जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं, और आपके मन में एक अजीब सी देखिए शांति, सुकून आप महसूस करेंगे। क्योंकि नाम कोई साधारण नाम नहीं, यह नाम तो परम परमेश्वर, परमात्मा, कृष्ण, परम भगवान का ही नाम है। तो कृष्ण के नामों को जपें और शांति का अनुभव करें। हरे कृष्ण।